बैठ जाइए और परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ये बहुत अच्छा जो भजन है, कई बार हम इनको पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो इस वचन को आज को थोड़े समय के लिए हम ध्यान करेंगे और इस वचन के ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग मनन करेंगे, ठीक है। परमेश्वर का जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस पूरे भजन को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जब परमेश्वर हमारे पापों को, अपराधों को और गुनाहों को जब हमारे क्षमा कर देता है, तो उसके बाद हमारे जीवन के अंदर एक आशीष आती है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव आता है, हमारे जीवन के अंदर एक नया मोड़ आता है। नहीं तो संसार के अंदर हम सब लोग बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे हम एक चौराहे पर कई बार आकर खड़े हो जाते हैं, और चौराहे पर जब हम खड़े होते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता कि प्रभु हम इधर जाएं या इधर जाएं या इधर जाएं या इधर जाएं। हम उस परिस्थिति में जब खड़े हो जाते हैं और उस वक्त में हमें एक मार्गदर्शन की, एक अगुवाई की जरूरत पड़ती है, और हमें कुछ ऐसी सामर्थ की जरूरत पड़ती है जो जीवन के उस मोड़ पर हमें ये बता दे कि हमें किस तरफ जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ये हमें बताता है कि परमेश्वर जो है क्या करेगा। 8वें वचन के अंदर लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे पापों को, अपराधों को, सबको क्षमा कर देगा, तो कुछ आशीषें हैं जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देगा। हालेलुया। और वो आशीषें कौन सी है? पहला क्या लिखा है 8वें में? मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और दूसरी बात, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। उसमें मैं तुझे लीड करूंगा, उसमें मैं तुझे ले करके चलूंगा। आगे, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। और तीसरी बात क्या है कि मैं तुझ पर क्या रखूंगा? कृपा दृष्टि रखूंगा। कृपा दृष्टि का मतलब क्या है? कृपा दृष्टि का मतलब ये होता है एक अनुग्रह की नजर रखूंगा, जो काम तेरे से नहीं बन रहा होगा उस काम में मैं तेरे सहारा लगा दूंगा। हालेलुया। इसको कहते हैं कृपा दृष्टि, ग्रेस, है ना। एक ग्रेस को मैंने कई बार आपको बताया है कि जब एक बच्चा 34 नंबर आते हैं तो उसको ग्रेस मिलता है ना, उसको प्रमोट करने के लिए 2-3 नंबर देकर आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर कई बार कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कई बार कुछ चीजों की जरूरत होती है, और उसके लिए हमें एक कृपा दृष्टि की क्या होती है? जरूरत होती है। कई बार हम लोग कहते हैं बस 2 नंबर आ जाते हैं, मैं 2 नंबर से रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई कृपा दृष्टि नहीं। कई बार हम कहते हैं आज तो हमें बाल बच गया, आज तो मैं बस थोड़ा सा ही होने वाला था, अचानक से ये हो गया, है ना। थोड़ा सा और तो समय मिल जाता, थोड़ा सा और ये हो जाता, थोड़ा सा और वो हो जाता, ठीक है। तो कई बार हमारे जीवन के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि जिसमें थोड़ा सा अनुग्रह, थोड़ी सी कृपा दृष्टि अगर हमारे साथ ना हो तो हमारा पूरा का पूरा मेहनत क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। कई बार हम किसी लाइन में लगते हैं और पता चला वो लाइन में तो पहले से ही सारा काम खत्म हो जाता, 3-4 लोग रह जाते हैं। हम सोचते शायद थोड़ा सा और हम आगे हो जाते, शायद थोड़ा सा और हम जल्दी आ जाते हैं, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई करने का मतलब तेरे आगे आगे चलूंगा, तुझे लीड करूंगा, और तुझ पर क्या रखूंगा? कृपा दृष्टि रखूंगा, और क्या करूंगा? सम्मति दिया करूंगा, सलाह दिया करूंगा, तुझे काउंसलिंग करा करूंगा, है ना। तुझे क्या करूंगा? सम्मति दूंगा। सम्मति का मतलब सलाह दूंगा कि अब तुझे क्या करना है, अब तुझे कौन सा काम करना है, अब तुझे किसके पास जाना है, तुझे कौन सी चीज में आगे बढ़ना है। और इसीलिए हम आज दुनिया के अंदर देखते हैं ज्यादातर लोग जो है एक चौराहे पर खड़े होते हैं, उनको पता नहीं है कि मुझे अब जीवन में क्या करना है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि कभी वो सब्जी की दुकान खोल लेते हैं, सब्जी की दुकान नहीं चलती, वो पेंचर की दुकान खोल लेते हैं, पेंचर का काम नहीं चलता तो वो कपड़े का काम कर लेते हैं, कपड़े का काम सब बंद करके वो फिर इसका नौकरी कर लेते हैं। मतलब उन्हें ये ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरा भविष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये बताता है, इस जीवन के अंदर हम सब लोग जब इस दुनिया में रहते हैं, कई बार हमें अपने रोजगार को स्विच करना पड़ता है, अपने बिजनेस को स्विच करना पड़ता है,
मतलब बदलना पड़ता है। अपनी नौकरी को कई बार हमें बदलना पड़ता है, अपने बिजनेस को कई बार हमें बदलना पड़ता है, पर हम क्या करें, कब करें और कैसे करें, ये 3 सवाल जो हैं हमारे जीवन के अंदर हमेशा घूमते रहते हैं। और इनको जवाब देने के लिए दुनिया में सब लोग अपने अपने दिमाग को बताएंगे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें सही मार्ग को बताएगा कि हम आगे क्या करना है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है पहले वचन में कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। हालेलुया। पाप और अपराध 2 चीज होती हैं जो मनुष्य दुनिया में करता है, ठीक है। पाप वो होता है जिसको कोई नहीं देखता, सिर्फ परमेश्वर देखता है, लेकिन अपराध वो होता है जिसको दुनिया देख लेती है, उसकी सजा फिर समाज देता है, ठीक है। और इसलिए ये दोनों की दोनों चीजें हैं। इसको क्षमा करने का किसके हाथ में अधिकार है? परमेश्वर के हाथ में अधिकार है। बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया है, इसलिए सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जो सही जो इसका अनुवाद है उसमें लिखा है कि सबने पाप किया है, इसलिए सब लोग परमेश्वर की आत्मा से रहित है, ठीक है। परमेश्वर की आत्मा से रहित है। रहित का मतलब जिसमें वो चीज नहीं होती। परमेश्वर की आत्मा से रहित होने का मतलब कि कोई ना कोई चीज तो उसके जीवन में रहेगी। अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं रहेगी तो फिर इसकी शैतान की आत्मा उसके अंदर रहेगी। शैतान जैसे उसके विचार होंगे, शैतान जैसी उसकी भावनाएं होंगी, शैतान जैसा उसका जीवन होगा। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। प्रभु का जो वचन है वो ये बताता है कि क्या ही धन्य है वो। धन्य हो का मतलब वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है, वो व्यक्ति बड़ा लकी है। और हर एक व्यक्ति का दुनिया में एक भाग्यवान व्यक्ति को देखने का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना एक नजरिया होता है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर है ये बहुत आशीषित होते हैं, बड़े धन्य मतलब धन्य लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार डॉक्टर लोगों का ये मानना है कि भैया ये वकील लोग बहुत अच्छे होते हैं। वकील लोग सोचते हैं कि शायद ये अच्छे होते हैं, पुलिस वाले सोचते हैं आर्मी वाले बहुत अच्छे होते हैं, आर्मी वाले सोचते हैं पुलिस वाले अच्छे होते हैं। हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने जॉब से, अपने अपने काम से संतुष्ट नहीं है और वो अपने जीवन में एक ऐसी चीज को ढूंढता है कि काश में ऐसा हो जाता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग तरह से बनाया है, ठीक है। और हम लोग अलग अलग तरह के पात्र हैं जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा को भरता है और अपनी सेवा को इस दुनिया में आगे चलाता है, ठीक है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का ये देखने का कि कौन व्यक्ति धन्य है अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है वो बहुत भाग्यवान लोग होते हैं, मतलब वो जो मर्जी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं, जो मर्जी खा सकते हैं, जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। पर बाइबल का जो नजरिया है वो ये है कि धन्य व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, धन्य व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास दुनिया का सारा सुख है। क्योंकि कई बार हम लोगों ने जो है मतलब बड़े बड़े महलों के अंदर, बड़े बड़े घरों के अंदर लोगों को रोते हुए, दुख में, पीड़ा में देखा है। और छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटी छोटी झुग्गियों में लोगों को खिलखिलाते हुए, हंसते हुए और आनंदित होते हुए देखा है। आपका और मेरा जीवन जो है वो इस बात पर खुश नहीं होता या इस बात पर आधारित नहीं है कि आज आपके पास मेरे पास क्या है, पर हमारे जीवन की खुशी इस बात में होती है कि क्या आज आपकी और मेरे आत्मा के अंदर शांति है या नहीं है। क्या आज जो भी कुछ हमें मिला है क्या आज हम उसमें संतुष्ट हैं या नहीं है। और इसीलिए प्रभु का जो वचन है वो ये बताता है कि धन्य व्यक्ति वो है कौन, जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। और तीसरी बात, वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। और चौथी बात कौन सी, कि जिसकी आत्मा में कपट ना हो, मतलब वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हो। और ऐसे लोग जो है धन्य होते हैं। और इसीलिए प्रभु का जो वचन है हमें इस बात को बताता है कि कई बार हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। हम कई बार परमेश्वर को बहुत हल्का समझ लेते हैं और अपने जीवन में हम लोग पाप को करते हैं। और जब परमेश्वर से दूर रहने का मतलब ही सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है, परमेश्वर से दूर रहना, जुआ खेलना, चोरी करना, उल्टे सीधे काम करना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना है।
क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देगा। और ये 8 वचन के अंदर जो बातें लिखी है, ये सारी बातें हमारे जीवन में वो पूरी करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊं। तीसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, चौथे को, ठीक है। क्या लिखा है, जब मैं चुप रहा। कई बार हम साइलेंट मोड पे आ जाते हैं, चुप होते हैं, हम सोचते हैं चलो छोड़ो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम चुप हो जाते हैं, छोड़ो, लोग परवाह नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना, हर एक दिन आपके जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। हर एक दिन, हर एक वक्त, हर एक समय जो आज आपको मिला है वो आपकी वजह से नहीं मिला, ये परमेश्वर की वजह से आपको मिला है। अगर परमेश्वर न चाहे तो आप एक दिन एक सांस भी नहीं ले सकते। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि जब हम कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम उसको हल्के में लेने लगते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। कराहते कराहते का मतलब दुखी होते होते, परेशान होते होते, कई चीजें आपके जीवन में आपको परेशान कर देंगी, आपको कराहना पड़ेगा, आपको दुखी होना पड़ेगा। और जब ये दुख होते हैं, ये चारों तरफ से आपको आकर घेर लेंगे, आपकी नौकरी की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, आपके रिश्तेदारों की तरफ से, हर तरफ से जो है ये दुख जो है आपके चारों तरफ घेर लेंगे। और लिखा है ये ऐसे आपके जीवन को अंदर से दुखी कर देंगे कि आपकी हड्डियां भी क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। और हड्डियां पिघलने का मतलब क्या होगा, जिसकी हड्डी पिघल जाती है या एक तरह से हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या वो बिस्तर से उठ सकता है? आप लेटे रहोगे, उठने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, कुछ और करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहे हो और आपने परमेश्वर को हल्के में लिया है। और इसलिए ये सारी चीजें कई बार हमारे जीवन के अंदर आती हैं। और जब आप परमेश्वर से दूर होते हो, चौथे वचन में लिखा है, और वो मेरे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं दिन और रात तेरे हाथ के नीचे दबा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से अगर हम दूर जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हम कहीं जा ही नहीं सकते। हम एक भजन भी गाते हैं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, ठीक है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊंगा। अगर परमेश्वर ने आपको अपनाया है, संसार से चुना है और संसार की भीड़ से इकट्ठा करके आज प्रभु ने अपने पास आपको लाया है, तो ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जी नहीं सकते। आपको परमेश्वर की मर्जी से ही जीवन जीना पड़ेगा। और अगर नहीं जियोगे तो उसके हाथ के नीचे से वो क्या करेगा, आपको दबाएगा। और वो जब तक आपको दबाएगा, जब तक आप कराहोगे नहीं और अपने आप को प्रभु के सम्मुख रख करके उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं। हालेलुया। लिखा है मैं दिन भर तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। तरावट का मतलब मेरे चेहरे पे जो रौनक थी, मेरे चेहरे पे जो खुशी थी, मेरे चेहरे पे जो चमक थी, वो कैसी हो गई, झुर्राहट। झुर्राहट समझते हो, झुर्रियां पड़ जाना, धूप में चल करके आना, चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो जाना। ध्यान रखना, जो आपकी आत्मा में होता है वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा के अंदर दुख है तो आपका चेहरा बता देगा कि आज आप दुखी हो। अगर आपकी अंदर आत्मा में खुशी है तो आपका चेहरा बता देगा कि आज आप खुश हो। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं दिन रात तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट की झुर्राहट बन गई। लेकिन 5वें वचन में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। मानने की देर है और परमेश्वर ने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। परमेश्वर ये नहीं कहा कि चल कान पकड़ के 100 बार उठक बैठक लगाओ, चलो ये काम करो, चलो वहां जाके कढ़ाई चढ़ा के आओ, वहां जाके वाली पूजा करके आओ, वहां 40 दिन तक दिया जला के आओ, वहां जाके ये करके आओ। परमेश्वर ने सिर्फ इतना किया कि जब हम पश्चातापी हृदय से अपने परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को, हमारे अपराधों को क्या करता है, और जब हमारे पाप और हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं
तो परमेश्वर फिर कुछ आशीषें जो मैंने आपको बताई 8 वचन में हमें देता है, क्या कि वो हमें क्या देगा? बुद्धि देगा। दूसरी बात, जिस मार्ग में हमें चलना होगा उसमें हमारी अगुवाई करेगा। और तीसरी बात, हम पर कृपा दृष्टि रखेगा। हालेलुया। क्योंकि समय का मोल शायद हम नहीं जानते। समय का मोल अगर आपको जानना है, आप कहीं फॉरेन में जाओ, आपको पता चलेगा। कई बार थोड़े से समय हम कहते प्रभु बस थोड़ा सा हो जाता। कई बार जब आप विदेश में होते हो और आप कहीं काम करने जाते हो, तो वहां पर आपके पास एक एटीएम के जैसे कार्ड होता है। उस कार्ड को टच करके आपको एंट्री अंदर होती है। उसको टच करो तो आपके लिए जो आपकी कंपनी है उसका क्या खुलेगा? गेट खुलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा लेट हो गए तो आप कितना भी कार्ड को टच करते रहो, दरवाजा पीटते रहो, आपकी आवाज भी साउंड प्रूफ होते हैं, अंदर नहीं जाएगी कि कोई दरवाजा खटखटाए। बात समझे? इसलिए एक व्यक्ति जो वहां पर लेट हो जाता है तो उसके पूरे दिन की दिहाड़ी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है। और 10 दिन से ज्यादा अगर उसके रिकॉर्ड में ऐसा आ जाता है 1 साल के अंदर, तो फिर उसको वहां से हटा दिया जाता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की संगति में हम लोग आते हैं, हम इस बात को ध्यान रखें और अपने परमेश्वर की सेवा को, उसकी आराधना को, उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लें। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें इस दुनिया में भाग्यवान बना सकता है, और परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को आशीष दे सकता है। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर छोड़ देगा तो जल्दी से आकर हमें कौन पकड़ लेगा? शैतान पकड़ लेगा। क्योंकि उसको तो लोग चाहिए, उसको वो लोग चाहिए जो परमेश्वर की नहीं सुनते, उसको वो लोग चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, उसको वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के गीतों को नहीं गाते, जो शैतान के गीतों को गाते हैं। और इसीलिए शैतान भी अपने राज्य को बढ़ा रहा है और परमेश्वर भी अपने राज्य को बढ़ा रहा है। आपको और मुझको जितना ज्यादा हो, अब वक्त ऐसा आ पहुंचा है कि शैतान इस समय अपने पूरे पावर के साथ दुनिया के अंदर खड़ा है, पूरी सामर्थ के साथ, पूरी शक्ति के साथ आज उस लोगों को पूरी तरह को खींच रहा है। लेकिन एक सामर्थ और है, और वो किसकी? परमेश्वर की है। और इसलिए आज हम प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन को आशीष देना चाहता है। हमारे जीवन में जब कभी दुख आएगा, पीड़ा आएगी, परेशानी आएगी, वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा। 6ठे वचन को पढ़ देंगे, कोई इसको है तो 6वां वचन क्या लिखा है इसमें? इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त, निश्चय जल की जब आएगी, बड़ी बाढ़ आएगी तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। जल की बाढ़ आना, ठीक है। जल की बाढ़ आना उन लोगों से आप दिल्ली में जाकर के पूछो जिनके घरों में बाढ़ आई है, जिनका घर का कितना सामान बह करके चला गया, उन्हें पता भी नहीं है कि सामान हमारा कहाँ गया। और ज्यादातर सामान किसका वहां है? जो गरीब लोग जुतियां डाल करके नदी के किनारे रहते थे, जो सस्ते में बेचारे अपना प्लॉट खरीद कर अपना घर टूटा फूटा करके नदी के किनारे अपने जीवन को, अपने बच्चों को डाल रहे थे, उनके सामान क्या हुए? नदी के अंदर बह गए। ठीक है, उनके सामान नदी के अंदर बह गए। और उनके मन से, उनके दिल से आप पूछिए कि बाढ़ कैसी है? बाढ़ एक ऐसी परेशानी होती है जो आपका सब कुछ बहा करके ले जाता है। और इसलिए वचन में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। और बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर 24 घंटे हमें मिल सकता है। हालेलुया। 24 आवर, 24 घंटे वो परमेश्वर हमसे मिल सकता है। और वचन कहता है अगर वो प्रार्थना करेगा तो निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आएगी तो उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। और क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि 7वां वचन क्या कहता है? तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी और रक्षा तू करेगा। संकट से मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर ले, और तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से क्या कर लेगा? घेर लेगा। ये छुटकारे के गीतों, छुटकारे के, ठीक है। मेरे छिपने का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां पर मैं आकर छिप जाता हूं, जहां पर शत्रु मुझे ढूंढ नहीं पाता, और जहां पर संकट मेरे पास तक नहीं आ पहुंचता।
तू ऐसी जगह मुझे ले चलता है, और अगर मैं रास्ते में भी जा रहा हूँ तो शत्रु की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि कई बार शैतान हमारा नुकसान कराना चाहता है, शैतान हमारा बहुत नुकसान कराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। आज से काफी साल पहले की बात है, उस समय ये जो करनाल जीटी का जो ये फ्लाईओवर नहीं बना था, और यहाँ पर एक रेड लाइट थी, और उसी से रोहिणी की तरफ लोग जाया करते थे। मैं खड़ा था अपनी बाइक लेकर, मेरे बराबर में और भी कई बाइक वाले थे। अचानक से 2 बाइक वाले आए और मेरे पास से निकल करके गए, हाथ लगा उनका मेरे पास। मेरे बराबर में एक पुलिस वाला खड़ा था, उसका मोबाइल चुरा कर वो क्या हो गए, ले गए। ठीक है, और जबकि उसका जो मोबाइल था जेब में नहीं था, उसका मोबाइल कहाँ था, साइड की पॉकेट में था। मतलब वहां से उसका मोबाइल ले गए, लेकिन मेरा मोबाइल कहाँ, बिल्कुल जेब में रखा था, और मेरा मोबाइल नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि शत्रु से परमेश्वर आपको क्या कर लेगा, छिपा लेगा, उसके मन को बदल देगा कि नहीं, इसका नहीं इसका चाहिए, इसका नहीं इसका चाहिए। जबकि मेरा मोबाइल महंगा था, और वो जिसका चुराया उसका वो उस समय कीपैड वाला मोबाइल भी काफी महंगा होता था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, और तू मुझे चारों ओर छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ये छुटकारे के गीत क्या होते हैं आपको मैं बताता हूँ। छुटकारे के गीत का मतलब द सॉन्ग्स ऑफ रिडेम्पशन। एक ऐसे गीत होते हैं जब ये अघोरी लोग शमशान घाट में जाते हैं, जब ये लोग वहां पर अपने जो शव की साधना करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये एक मुर्दे की आत्मा को क्या करते हैं, जगाते हैं। ठीक है, लोग जला लाके अपने घर आ जाते हैं, तीसरे दिन उसके हड्डियां चुगने के लिए जाते हैं। उसके बीच में ये रात को ही पहुंच जाते हैं, और वहां पर बैठ करके इस मुर्दे की आत्मा को जगाते हैं। और जिस समय उसकी आत्मा जगती है, उस समय उस पूरे के पूरे वातावरण में जो आम इंसान को सुनाई नहीं देगा, इतनी चिल्लाहट, इतना शोर और इतनी हाहाकार मचती है। और उस समय में जो है वो व्यक्ति, मतलब जो जिसकी आत्मा उठती है, और एक ऐसी दुनिया में उसको पहुंचाते हैं कि जहां पर भूत प्रेत ये सब लोग वातावरण में रहते हैं। वो छुटकारे के गीत, छुटकारे के गीत का मतलब ये ऐसे चीज होते हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा वहां पर होती है, या परमेश्वर के वो लोग होंगे, वो छुटकारे के गीत होंगे जो आसमान से स्वर्गदूत गाते हैं, और ये सारी की सारी चीजें उसकी आत्मा को वहां पर खींचती है, वो उसको जाने नहीं देते। ये क्या होते हैं, छुटकारे के गीत। ये छुटकारे के गीत जब समझ में आते, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेहोश हुआ पड़ा होता है, जब उसकी आत्मा में पता चलता है कि मैं छुटकारे के गीतों से बचाया गया। हालेलुया। ये छुटकारे के गीत आप और हम नहीं गा सकते, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत गाते हैं, स्वर्ग में जब आनंद मनाते हैं। बाइबल में लिखा है, एक पापी जब दुनिया में मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ा आनंद मनाते हैं, वो गीत गाते हैं, वो खुश होते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तो संकट से मेरी रक्षा करेगा, तो मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। यानी कि मेरे पास में कोई ऐसी ताकत काम नहीं कर पाएगी जो मुझे प्रभु तेरे आत्मा से दूर कर दे। हालेलुया। और इसलिए यह प्रभु का जो वचन है हमें इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और 9 वचन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न तुम बनो। घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। घोड़ा क्या होता है, घोड़ा एक घमंडी और चारों तरफ भागने वाला क्या होता है, जानवर होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि घोड़े के आंख के दोनों तरफ क्या लगाया जाता है, एक पट्टी सी लगाई जाती है। क्योंकि घोड़े की जो विजन होती है, उसकी जो दृष्टि होती है, वो 180 डिग्री इधर से दिखता है, 180 डिग्री इसको इधर से दिखता है, मतलब पूरी 360 डिग्री उसकी नजर रहती है। मतलब वो चारों तरफ घोड़ा क्या कर सकता है, देख सकता है। इसलिए घोड़े को जब चलाते हैं, घोड़े को जब वो करते हैं, तो उसकी आंख के आगे आपने कभी गौर से देखा होगा 2 पट्टियां लगी रहती हैं, जिससे घोड़े की नजर कहाँ हो, सामने हो। क्योंकि घोड़ा बड़ा घमंडी होता है और बहुत चंचल होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान। खच्चर का मतलब क्या होता है, म्यूल। खच्चर होता है जो घोड़ा भी होता है और गधा भी होता है। उसकी माँ गधा हो सकती है या उसकी पिता घोड़ा हो सकता है, ये मिक्स होता है। क्या होता है, मिक्स।
घोड़ा क्या है? ये घोड़ा शैतानी रूप को दिखाता है, और गधा जो है ये एक नम्र व्यक्ति को दिखाता है। बेचारे के ऊपर कितना वजन डाल दो क्योंकि सीधा चला जाए, ठीक है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मिक्स मत बनो, कि थोड़े दिन प्रभु के साथ और थोड़े दिन शैतान के साथ, 2-4 दिन इधर चले गए, 2-4 दिन उधर चले गए। वचन में लिखा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग और लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है। ध्यान रखना, अगर आप घोड़े के समान या खच्चर के समान काम करोगे तो आपके जीवन के अंदर लगाम आ जाएगी। इसका मतलब एक कंट्रोलिंग चीज आपके जीवन के ऊपर आ जाएगी, और फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आप जो करना चाहो वो नहीं कर सकते। घोड़े और खच्चर के ऊपर क्या हो, उनकी उमंग रोकनी पड़ती है, सारी खुशियां आपकी रुक जाएंगी, आपके कदम बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे। घोड़े को जहां पर लगाम के द्वारा ले जाया जाता है वो वहीं पर पहुंचता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम उनके समान मत बनो, नहीं तो परमेश्वर की लगाम आपके जीवन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, दुनिया से अपनाया है, अलग किया है, तो आप अपना जीवन अपनी इच्छा से बिता नहीं सकते, और अगर बिताओगे भी तो नुकसान में रहोगे। लेकिन अगर प्रभु के साथ चलोगे, अपने जीवन को आप बिताओगे, हमेशा फायदे में रहोगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने अपने लहू को बहाया और अपने लहू के दाम को देकर उसने संसार से हमें क्या कर लिया, खरीद लिया है। अब हम संसार के वश में नहीं है, संसार की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। अब हमारे जीवन में किसकी इच्छा पूरी होगी? परमेश्वर की। हालेलुया। और इसी प्रकार से परमेश्वर इस आखिरी वचन में ये बताना चाहता है 10 में कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। वो करुणा से घिरा रहेगा। और आखिरी वचन में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। इस कारण आनंदित नहीं होना कि आज मुझे बहुत पैसा मिल गया, इस कारण आनंदित नहीं होना कि आज मेरे पास बहुत अच्छी कार आ गई, मेरे पास बहुत अच्छी बाइक आ गई, या मेरे पास बहुत अच्छा घर हो गया। इस कारण से कभी आनंदित नहीं होना, बल्कि इस कारण से आनंदित होना कि प्रभु मैं तुझे जानता हूँ और तू मुझे जानता है। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु आपको जानता है, आप प्रभु को जानते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीषों से और अपनी बरकतों से भर देगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। उससे बढ़कर के परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया। परमेश्वर वास्तव में महान और जीवित परमेश्वर है, और इसलिए आगे कहता है, हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के कारण आनंदित हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा कि हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अपने सर्वशक्तिमान